नमस्कार दोस्तों करीब पिछले 6 सालों से लगातार मैं जर्जर हो चुकी हूँ। मेरी पीड़ा किसी को दिखाई नहीं देती। लाखों वाहन यहाँ से गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने मेरी अभी तक सुध नहीं ली। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं टूट चुकी हूँ, मैं जर्जर हो चुकी हूँ। उसके बावजूद भी अधिकारियों के कान खड़े नहीं होते और इस तरीके से लगातार क्वांटरों बोझ सहते सहते मैं टूट गई हूँ, जर्जर हो चुकी हूँ। लेकिन ना तो यहाँ पर मेरे स्थानीय विधायक जी को मेरे बारे में चिंता है और ना ही यहाँ मेरे लिए यहाँ के किसी सांसद को। जी हाँ, अगर सड़क की भाषा होती और बोल सकती तो वो आज यही कहती कि मैं टूट चुकी हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ शाहजहांपुर के विकासखंड बंडा के लुकमानपुर बेहेड़ा ग्राम पंचायत की। लुकमानपुर बेहेड़ा ग्राम पंचायत का काफ़ी वर्षों पहले जो रोड है, लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर रोड है, मंडी समिति की तरफ से बनाया गया था। उसके बाद से ये रोड जर्जर पड़ा है। पिछले 8 साल से इस रोड की तरफ किसी ने आंख तक नहीं घुमाई। जब भी इलेक्शन आते हैं हर बार वादा होता है, लेकिन इस बार तो इलेक्शनों में किसी को वोट मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और इस बार लोग जो यहाँ से सांसद निवृत्त हो गए, अपने आप ऑटोमेटिक कहा जा सकता है कि जो सांसद थे वो दोबारा जीत गए। लेकिन इस तरफ आज भी लुकमानपुर बेहेड़ा के रोड की तरफ किसी का ध्यान नहीं आया। ना तो यहाँ पर लुकमानपुर बेहेड़ा के रोड की तरफ ना तो किसी जनप्रतिनिधि का ध्यान है और ना ही किसी यहाँ पर खास देखने वालों की। मैं बात करना चाहूँगा, रोकना चाहूँगा 1 मिनट। सर, आप लोगों से बात करना चाहेंगे इस रोड के बारे में, क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सर, रोड तो बहुत बेकार हो चुका है। रोड बेकार तो कुछ कहते तो है ही सर। हाँ जी, ऐसे ही है। देखो हादसों का कारण बनता है। हादसों का कारण बनता है ना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखो आप देखिए, दुविधा है लोगों के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कहूँगा कई लोग यहाँ से गुजरेंगे, उनसे भी जो रास्ते पर गुजर रहे हैं उन लोगों से बातचीत करूँगा कि यहाँ पर किस तरीके से जो रोड की बात है कि रोड की जो समस्या है वो बहुत बड़ी है। लगभग 50 गाँव को जोड़ने वाला यह रोड है और आज जर्जर स्थिति में हुआ पड़ा है। लुकमानपुर बेहेड़ा रोड की बात करना चाहूँगा। तो भाई साहब गुजर रहे हैं यहाँ पर, तो भाई साहब आप भी यहाँ से गुजरते हैं, क्या हादसों का डर नहीं लगा रहता? किस तरीके से रोड है? हमेशा डर लगा रहता है इसमें। पूरा टूटा हुआ रोड है, बहुत दिनों से टूटा हुआ है ये वाला। जो लगभग मुझे नहीं लगता 2-3 किलोमीटर से ज्यादा रोड होगा। लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। 2-2.5 किलोमीटर रोड है, सिर्फ 2-2.5 किलोमीटर रोड है जी। 2-2.5 किलोमीटर रोड की जो बात है वो आपके सामने है कि तस्वीरों के माध्यम से, और यहाँ पर गुजरने वाले राहगीर भी बताते हैं कि किस तरीके से उन्हें खतरों से खेलना पड़ता है। यहाँ पर एक ट्रैक्टर चालक भी हैं, उनसे बात करेंगे। यहाँ भाई, यहाँ पर रोड को लेकर नहीं कुछ कहोगे? किस तरीके से जर्जर है भैया, अधिकारियों से क्या कहोगे? अरे बहुत गंदा रोड है भैया, बनना चाहिए रोड, अब बनना चाहिए। अब तो कितने साल, 8 साल हो गए नहीं? हाँ, 8 साल होने जा रहे हैं। ऐसे जर्जर स्थिति? ऐसे ही। क्या अभी तक कोई विधायक मंत्री कोई मंत्री संतरी नहीं है? कोई नहीं। तो देखा आपने, यहाँ पर ये जो किसान है ये भी परेशान है, क्योंकि इन्हें भी जो मंडी के लिए अगर जाना है या कहीं मिल पे जाना है तो धान लेकर जाना है तो इसी रोड से गुजरना है। तो यही रोड कहीं ना कहीं हादसों का कारण भी बनता है। तो यहाँ पर देखिए, मैं अगर बात करूँ इस रोड की तो ये राजकीय राजमार्ग को जोड़ता है कम से कम 50 गाँवों के लोगों को। लेकिन यहाँ पर गुजरने वाले शख्स किस तरीके से कितनी धीमी गति से यहाँ पर गुजर रहे हैं, तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी जो गति जो है बिल्कुल धीमी है रोड की। तो रोड इस वक्त जर्जर हुआ है। सर, आप लोग इस रोड से आ रहे हैं तो आप देखा है कि कितनी परेशानियां हो रही हैं? भैया परेशानी बहुत हो रही है, रोड बहुत टूटा हुआ है। तो गाड़ी आपकी मैंने देख ली थी कि स्लो में आ रही थी। हाँ जी, 15-20 की स्पीड से ऊपर नहीं चलती गाड़ी। तो गाड़ियां भी तो इस वक्त जर्जर हो जाती होंगी ऐसे रोडों पर? हाँ जी। तो सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? मांग यही है जी, इसे रोड को रिपेयर कराया जाए, रोड बनवाया जाए। हाँ जी, बनाया जाए इसे। बिल्कुल। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राहगीर जो भी आते हैं तो यहाँ पर 10 से 20 की स्पीड से कोई गाड़ी नहीं चलती। इसके अलावा और मैं बात करूँगा, और भाई साहब आ रहे हैं। तो भाई साहब ये इस रोड से गुजर रहे हैं, किस तरीके का रोड है, अनुभव हुआ इस रोड से गुजरते वक्त? बहुत बेकार रोड है, टूटी हुई है, पूरी टूटी हुई रोड है। तो गड्ढा मुक्त सड़क अभियान का तो ये मुंह उड़ा रहा है ना, मजाक ही उड़ा रहा हो। मजाक है जी। महज 2 किलोमीटर होगा ये, सभी गांवों को, लगभग 50 गांवों को जोड़ने वाला ये रास्ता है। महज 2 किलोमीटर है जो राजकीय राजमार्ग को जोड़ता है। लेकिन इस रोड की जो हालत है वो बिल्कुल खस्ता है। इस बात पर आप क्या कहेंगे ना सरकार से? सरकार से मैं क्या कहूँ, ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों पे। बिल्कुल है ना, बिल्कुल। भैया, हादसों का कारण भी होता है, कोई ना कोई गिर सकता है, कोई ना कोई चोटिल हो सकता है ऐसे सड़क पर। रात में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती होगी, जो भी रात में गुजरे। अब इतने बड़े गड्ढे हैं, किसी को दिखाई भी नहीं देते। हो सकता है लाइट के, जब लाइट निकलती है तो गड्ढे दिखाई नहीं देते, जाहिर सी बात है। तो कोई ना कोई हादसों का कारण भी बनता है, कोई ना कोई यहाँ पर। तो बड़ी बात यही है। तो ठीक है भाई साहब, कि सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और सरकार को ये देखना चाहिए कि क्या जो मंचों पर मैं कह रहा हूँ, ये जो मंचों पर बोला जा रहा है
कि गड्ढा मुक्त अभियान जो चलाया जा रहा है, क्या वो ज़मीनी स्तर पर चल भी रहा है या नहीं। हालांकि कई रोड बन चुके हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जो लुकमानपुर बेहड़ा का जो 2 से 2.5 किलोमीटर रास्ता है, जो कम से कम 50 गाँव को जोड़ता है, वो रास्ता बिल्कुल ही जर्जर है। इस वक्त की बात करूँ तो फिलहाल अधिकारियों से अब मेरा वीडियो के माध्यम से आग्रह है कि वो इस तरफ देखें और ध्यान दें कि और जनप्रतिनिधि जो है वोट मांगने जो आते हैं, क्योंकि 2027 का चुनाव सर पर आ चुका है और 2 साल के भीतर चुनाव होने वाले हैं, और देखते हैं कि अब लुकमानपुर बेहड़ा की सड़क कब तक रिपेयर हो जाएगी। मैं टीम के साथ संदीप शर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, एबीएन भारत समाचार, शाहजहांपुर।